हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज इस वीडियो में मैं अपना पूरा का पूरा आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस खोल करके तुम लोगों के सामने रख दूंगा कि कैसे मैंने बैकलॉग्स की जर्नी से लेकर गेट क्रैक किया और फिर आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में कन्वर्ट करी। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस खोल करके सामने रख दूंगा। किसको ये वीडियो देखनी चाहिए? फर्स्टली, अगर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो बिल्कुल देखो, सारे प्रोसेसेस बता रहा हूँ इसमें। दूसरा, अगर आप अलग ब्रांचेस के भी हो तो भी आप इस वीडियो देख सकते हो। की टेकअवेज बहुत सारे हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड टू एंड ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं गेट, पोस्ट गेट और मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है और जो भी मुझे आती है ऑनेस्टली सब कुछ अपने कम्युनिटी के सामने खोल करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ये पूरी की प्रोसेस फील करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रह पाऊँ इस जर्नी में। ठीक है, तो इसी जज्बातों के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू, एमएस और पीएचडी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या होती है, शॉर्टलिस्टिंग होती है तुम्हारे गेट स्कोर और बीटेक परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, और अगर तुम्हारा कॉल्स आ जाता है, सबसे पहले आती है रिटन टेस्ट। तो ये रिटन टेस्ट में क्या होती है, एक करके डिस्कस करते हैं। फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर अगर हो गई तो पार्टी भैया को ट्रीट दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस अच्छे आईआईटी में जाओ और एक कैंटीन में ट्रीट दे देना। राइट, सो सबसे पहले रिटन टेस्ट की जो लेवल होती है दैट इज ऑब्वियसली हायर देन दैट ऑफ गेट, बट इसका जो प्रिपरेशन होती है तुम्हें ऐसे करनी है कि मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, एल्गोरिदम्स, ओएस, डिस्क्रीट मैथ्स, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आईआईटी बॉम्बे है वो मैथमेटिक्स और कोडिंग पे ज़्यादा फोकस देती है। ये एक नेचर है, हर आईआईटी का ना अपना एक नेचर होता है, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स, एल्गोरिदम्स, कोडिंग वाला पार्ट ज़्यादा फोकस करो। अगर तुम बाकी ब्रांचेस से हो, फोकस ऑन मैथमेटिक्स मोर एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स विच फोकस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑफ एन कैंडिडेट। इसमें एमसीक्यू होती है, एमएसक्यू होती है, मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, और न्यूमेरिकल एज इन सिंगल आंसर टाइप भी हो सकते हैं। तो तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होती है जिसमें कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्लीट द कोड टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, ऐसे मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, तो हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटन टेस्ट। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स प्लस माई नोट्स। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, डीएस एल्गो, प्रोबेबिलिटी, गेट कंप्यूटर साइंस के नोट्स सारे के सारे मैंने ड्राइव पे डाल रखी है। मेरे सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर तुमने गेट के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, और कुछ नहीं करना है। लेवल हालांकि ऊपर है, तो तुम मेरे शॉर्ट नोट्स को भी रेफर कर सकते हो अगर तुमने नहीं बनाई। मैंने एग्जैक्टली ये करी थी, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ी थी और मैं चला गया था रिटन टेस्ट के लिए, और लकीली आई कुड कन्वर्ट द फर्स्ट राउंड, दैट इज रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आती है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के पहले तुमको एक फॉर्म दिया जाएगा। तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होती है, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एज कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस होती है, एआई होती है, वगैरह वगैरह। अलग ब्रांचेस के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। यू हैव टू फिल योर ओन प्रेफरेंसेस। उसके बाद तुम्हें उस ब्रांच से, उस स्पेशलाइजेशन से इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, अब मेरी जो इंटरव्यू कॉल थी आई थी फ्रॉम थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड एआई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक्सपीरियंस जो है उसमें पैनल ऑफ 2 जजेस था, गूगल मीट पे हुई थी, और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री है यार, प्रोफेसर्स ऐसे ही थोड़ी होंगे। तो उनका जो डेप्थ होती है वो ऑसम है, एंड जो एक्सपीरियंसेस होगी, मैं सही बता रहा हूँ, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जो आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, लाइफ चेंजिंग है। सबसे पहले बेसिक सा सवाल आता है कि इंट्रोड्यूस करो भैया, कौन हो तुम? तो टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट। अगर बीटेक प्रोजेक्ट तुम्हारे स्पेशलाइजेशन का है तो ही बताना, वरना रहने देना। हो सकता है बीटेक प्रोजेक्ट तुमने वेब डेवलपमेंट भी करी हो, स्पेशलाइजेशन तुम करना चाहते हो एआई में, बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अलग ब्रांचेस के लिए भी यही फंडा अप्लाई होता है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि ये सब्जेक्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे बताओ मेरे एक्सपीरियंसेस में कि जब भी तुम किसी स्पेशलाइजेशन के लिए एम करते हो, फॉर एग्जांपल एआई, तो बताओ कि एआई के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, लाइक लीनियर अलजेब्रा, मैथ्स, डीएस एल्गो।
तो उनको लगेगा हाँ बंदे में क्लैरिटी है, बंदे को पता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर्स को तो बहुत कुछ आती है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो अगर तुम पहले से बता दोगे कि मेरे ये सब्जेक्ट्स है जो मेरे स्ट्रेंथ है, तो वो वहीं से पूछेंगे एंड ये एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है उनको। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना। उसके मैंने बताई थी लीनियर अलजेब्रा, तो धमाकेदार लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए थे। प्रोफेसर्स एक करके मुझे लीनियर अलजेब्रा पे ग्रिल कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल लेवल में। सबसे पहले पूछा व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पे वो फॉर्मूला एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि मैं ज्योमेट्रिकली उनको एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एरिया होती है, राइट। अगर 2x2 मैट्रिक्स ले, 3x3 ले तो वॉल्यूम ले। वो ज्योमेट्रिकल इंट्यूजन बेसिकली मेरी चेक हो रही थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर व्हाट इज आइगन स्पेसेस एंड आइगन वैल्यूज विद इंट्यूशन। कंप्यूटर साइंस वालों मैंने वीडियो बना रखी है MIT का लीनियर अलजेब्रा, बिल्कुल देखो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड है। अगर तुमने वो देख ली या फिर तुमने खान एकेडमी देख ली तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो व्हाट इज आइगन स्पेसेस एंड आइगन वैल्यूज विद इंट्यूजन, तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है। जो भी गिलबर्ट स्ट्राइन के वीडियो से हम समझते हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। व्हाट डू मीन व्हेन आइगन वैल्यू इज 0, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। एक्सप्लेन द 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है MIT के लीनियर अलजेब्रा में। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल। ज्योमेट्री के लिए ऐसे बताओ कि ये दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, रो स्पेस, नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ें बताओ। ठीक है, एक्सप्लेन कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये गेट में भी है तो ये बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। डिराइव डिटर्मिनेंट, एक्सप्लेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन था जिस पे काफ़ी चर्चा हुई। ये भी कॉन्सेप्ट गिलबर्ट स्ट्राइन में एक्सप्लेन्ड है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से वीडियो लिंक डाल दूंगा, बट मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, तुम्हें मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो ये थे मेरे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। अब मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट सब्जेक्ट था जो मैंने कही थी। और DS एल्गो से सबसे पहले क्वेश्चन आया था मर्ज टू BSTs। मैंने क्या किया है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक प्रॉपर कोडिंग शीट बना दी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वही क्वेश्चंस को करोगे तो ये क्वेश्चंस मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मुझसे पूछा गया मर्ज टू BSTs, ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक बतानी है। फाइंड द मीडियन ऑफ अ BST, ये मुझे दूसरे प्रोफेसर ने पूछा था जो कि बहुत एल्गोरिदमिकली साउंड थे और उनका काफ़ी इंटरेस्ट था एल्गोरिदम्स में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था फाइंड द मीडियन ऑफ अ BST। सबसे पहले मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई कि इन ऑर्डर लो, एक एरे में डालो, मीडियन लो। वो बोले कि अरे इसमें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ रही है। नहीं, मुझे बिग ऑफ 1 में बताओ। तो बिग ऑफ 1 के लिए भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब भी राइट पॉइंटर नल हो जाती है तो एक बैक ट्रैकिंग लिंक डाल देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉरिस एल्गोरिदम, मॉरिस ट्रैवर्सल। तो इस पे हालांकि तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, सारे के सारे कोड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कोडिंग लिस्ट में डाल दिया। अगर तुम चाहते हो तो हम लाइव सेशंस में ऐसे सब क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन ऑफ अ BST, चेक वेदर अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट। ये 3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। हमेशा याद रखना, ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज तक बताओ, क्लैरिटी के साथ बताओ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से होनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, उनको समझ में आएगा कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है। मैंने ये तीनों चीज़ें बताई और लकीली मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। आई गेस 7 डेज़ के बाद मुझे वहाँ से मेल आई कि यू हैव बीन सिलेक्टेड यो। ठीक है, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताऊंगा कि व्हाट आर द की टेकअवेज एंड टिप्स टू क्रैक IIT बॉम्बे। सबसे पहले फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को कभी मत छोड़ो, कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है, रट्टा मत मारो। ये गेट नहीं है, ठीक है, गेट में रट्टा मार के मार्क्स मिल जाते होंगे कुछ, बट जब तुम IIT इंटरव्यूज़ में जाते हो तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, रट्टा मत मारो। प्रिपेयर ऑल पॉइंट्स इन SOP वेल। कोई भी डाउट है तो मेरे SOP वीडियो पे डालो, मैं लिंक डाल दूंगा, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी डाउट बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे। फोकस ऑन मैथ्स मैंने बताई है, और इंट्यूजन। दे आर ऑलवेज चेकिंग योर पैशन फॉर द स्पेशलाइजेशन विच यू आर अप्लाइंग फॉर, एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कंप्यूटर साइंस वालों में इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स बोलता हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चेक होती है उसी में। बाकी ब्रांचेस वालों मैथमेटिक्स से समझ में आता है कि हाउ क्रिटिकली यू आर टैकलिंग अ प्रॉब्लम एंड आर यू एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन इन द ऑप्टिमाइज्ड टाइम और नॉट। गेट द पॉइंट। स्टे कॉन्फिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का सीजन चल रहा है, मेंटल हेल्थ सही रखो, कॉन्फिडेंट रहो,
कोई भी प्रॉब्लम है मुझे डीएम करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, लाइव सेशंस लेता रहता हूँ वहाँ पे मुझे बताओ, लेट्स जस्ट डिस्कस, ठीक है। मेरा एक ही पॉइंट है, तुम लोगों को आईआईटी तक पहुँचाना, दैट्स इट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूज कमेंट सेक्शन टू इंटरेक्ट विथ मी। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, इस वीडियो से तुमने क्या क्या सीखा, क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन से दोस्ती शुरुआत होती है मेरे दोस्त। कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है, अच्छा इस बंदे को ये डाउट थी, इस बंदे को, मुझे नाम याद रह जाते हैं। तो जब ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन, कमेंट बिना किए चले मत जाना, ठीक है। कमेंट पे मुझे बताओ तुम्हारे व्यूज़, ताकि उसके हिसाब से मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, समझे मेरे दोस्त, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। लिंक्डइन पे मैं तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं तरह तरह के पोस्ट्स डालता हूँ, डीएम्स को रिप्लाई करता हूँ। तो ये दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पे मेरे से जुड़े रहो, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके और एक बड़े से बड़े कॉलेज तक पहुँच सके और तुम अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सको, राइट। और कोई भी सेमिनार्स, कोलैबोरेशन हो, मैं हमेशा रेडी हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेमिनार्स और कोलैबोरेशन से ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। तो इसी जज्बातों के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम कमेंट, ठीक है। चलो भाई, खुश रहो, मज़े में रहो।